कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप सुन रहे हैं भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों के माध्यम से समस्त जीवात्माओं को एक बहुत ही सुंदर संदेश दिया है। बहुत प्यारा उपदेश है उनका, जहां पर उन्होंने कहा है कि भाई एकमात्र जो उत्तरदायित्व से भरपूर जो तन है वो है नर तन, यानी मनुष्य का तन। और उस मनुष्य के तन को पाने का मतलब है एक ऐसा सुअवसर, एक ऐसा स्वर्णिम अवसर प्राप्त करना जिसके द्वारा हम इस शरीर में आवाजाही को रोक सकते हैं। ये जो बारंबार 84 लाख योनियों में आना जाना पड़ता है, ब्रह्मांडों में भटकना पड़ता है जीवात्मा को, वो भटकन हमेशा के लिए रोकी जा सकती है। तरीका क्या है? तरीका भी ऋषभ देव जी ने बताया है। देखिए, हम बारंबार श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के पंचम अध्याय का ये 27वां श्लोक बहुत ही उपयोगी श्लोक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस पर हम चर्चा करते चले आ रहे हैं। जहां बताया गया मनोवचो दृक्करणे हितस्य साक्षात्कृतम में परिबर्हणम ही बिना पुमान येन महाविमोहात कृतांत पाषाण विमोक्तुमीशेत। यानी मन, दृष्टि, वचन और समस्त ज्ञानेंद्रिय और समस्त कर्मेंद्रिय, इन समस्त इंद्रियों का वास्तविक कार्य मेरी सेवा में लगे रहना है। जब तक जीवात्मा की इंद्रियां इस प्रकार सेवारत नहीं रहती, तब तक जीवात्मा को यमराज के पाश के जैसे सांसारिक बंधन से निकल पाना बहुत ही दुष्कर है। देखिए, यहां तुलना दी गई यमराज के पाश के जैसे। ये जो यमराज का पाश है ना, उसके चंगुल से कोई नहीं निकल सकता। ऐसा भयंकर है। तो निकलना इस सांसारिक बंधन से बहुत मुश्किल है। क्यों है मुश्किल? क्योंकि हम सुनते चले आ रहे हैं कि हम अविद्या के शिकार रहते हैं। हम देह को मैं मान लेते हैं और देही यानी मैं जो हूं, आत्मा, उसको जान नहीं पाते हैं कि मैं आत्मा शरीर में हूं मगर मैं शरीर नहीं हूं। ये जो बेसिक अंतर है, इसे हम नहीं समझ पाते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है गलतियों की। यहीं से शरीर के जितने भी संबंधी हैं, शरीर से जो भी उत्पन्न होता है उसे हम मेरा मान लेते हैं। शरीर की सुविधा के लिए जो कुछ हम करते हैं उसी को अपना पुरुषार्थ मान लेते हैं और उसका फल भोगना चाहते हैं। आनंद पाना चाहते हैं, पर आनंद कहाँ है ये हमें पता नहीं है। गलत जगह आनंद की तलाश करते हैं। तो हमारे यहाँ तो ऋषभ देव जी ने सीधे सीधे कह दिया कि अगर इन इंद्रियों से, यानी मन समेत समस्त इंद्रियों से अगर भगवान की सेवा में नहीं लगे रहे, तो फिर जीवात्मा को सांसारिक बंधन से निकल पाना बहुत मुश्किल है, दुष्कर है। चाहे कोई योगी हो, चाहे कोई तपस्वी हो, चाहे कोई ज्ञानी हो, अपने बल पर माया से टकराना बहुत मुश्किल है। माया से नहीं टकराया जा सकता, है ना? तो क्या हम समस्त कर्म करना छोड़ दें? तो कहा गया नहीं, कर्म छोड़ने से कुछ बनेगा नहीं। कर्म हम छोड़ भी नहीं सकते हैं। मनुष्य योनि कर्म योनि है। एकमात्र यही योनि ऐसी है जो कर्म योनि है। लेकिन इस योनि को प्राप्त करके हम चाहे कैसे भी धर्म को अपना लें। धर्म का मतलब हिंदू आदि धर्म नहीं है। धर्म का मतलब है धारण किया जाए जिसे, है ना? अगर हम ये सोचें कि हम अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन कर लें, तो भी वो इतना
उपयोगी नहीं है, क्योंकि अगर किसी ने ये किया तो उसे इसका लक्ष्य श्री हरि की संतुष्टि ही रखना चाहिए। अगर कोई भगवान की संतुष्टि के लिए धर्म को अपनाए या कर्म कांड करे तो उसके अंदर भगवान की कथाओं में, भगवान की कथाओं के श्रवण में रुचि उत्पन्न हो सकती है, और यही उसका फल है। अगर हमने कुछ भी किया, कुछ भी, और उससे भगवान की लीला कथाओं को सुनने के लिए हमारे अंदर आसक्ति पैदा नहीं हुई, रुचि पैदा नहीं हुई, तो हमने जो कुछ भी किया, शास्त्र कहते हैं फिर वो फिजूल है, व्यर्थ है ना। तो इसका मतलब ये है कि देखिए, एकनिष्ठ चित्त से सदा सर्वदा श्री भगवान की लीला कथा का श्रवण और कीर्तन करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, उनकी पूजा उपासना करना चाहिए, और यही कर्तव्य है। ये हम नहीं कह रहे, ये शास्त्रों में कहा गया, श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में ही कहा गया, तस्माद् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। यानी कि मन को एकाग्र करके, एकेन मन बोला गया, मन को एकाग्र करके भगवान के प्रति समर्पित हो जाइए। वही हैं जिनके बारे में हमें सुनना चाहिए, वही हैं जिनके नाम, उनके गुण, उनकी लीलाओं का कीर्तन हमें करना चाहिए, वही हैं जिनका ध्यान हमें करना चाहिए, और वही हैं जिनकी हमेशा हमें पूजा करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए, है ना। तो हम चाहे पढ़ाई कर रहे हों, चाहे गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हों, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, हम कुछ भी क्यों ना हो, अगर हमारे समस्त कर्मों का, समस्त धर्मों का, समस्त अनुष्ठानों का एकमात्र लक्ष्य भगवान की प्रीति विधान करना नहीं है, उनका सुख संपादन करना नहीं है, तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो फिर ये समझ लीजिए कि शून्य को एकत्र कर रहे हैं, है ना, जीरो जमा कर रहे हैं, कुछ भी जमा हो नहीं रहा है। तो अगर हम अपने समस्त धर्मों को सही तरह से निभा रहे हैं भगवान की खुशी के लिए, तो धीरे धीरे क्या होगा, श्री भगवान की कथा श्रवण करने में रुचि उत्पन्न हो जाएगी, और ये जो रुचि रूपा भक्ति है, यही धीरे 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 प्रेम भक्ति में परिवर्तित हो जाएगी। और अगर किसी के अंदर प्रेम भक्ति आ गई, भगवान से प्रेम हो गया, तो वो भगवान का साक्षात्कार करने में समर्थ हो जाएगा, है ना, समर्थ हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो विचारवान व्यक्ति है वो श्री भगवान की चिंतन रूपी तलवार के द्वारा कर्मों के समस्त ग्रंथि बंधन को काट डालते हैं। तब भला कौन ऐसा मनुष्य होगा जो श्री भगवान की लीला कथा में रति और रुचि ना करेगा। श्रीमद् भागवतम में ही ये बात कही गई है ना। श्रीमद् भागवतम में ही कहा गया कि यदनुध्यासिना युक्तः कर्म ग्रंथि निबंधनम छिंदन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम, है ना। तो जो विचारशील व्यक्ति हैं, जो जानते हैं कि सत्य क्या है असत्य क्या है, विचारशील हम किसे कहेंगे? हम उसे नहीं कहेंगे कि जो दिन रात पढ़ाई करता है और स्कूल में 99% नंबर लाता है, वो व्यक्ति विचारवान व्यक्ति नहीं है। वो तो रोटी के लिए पढ़ाई करता है, वो तो जानता ही नहीं है कि सत्य क्या और असत्य क्या। विचारशील व्यक्ति वो है जो ये जानता है कि सत्य क्या है असत्य क्या है, जो विचार कर सकता है और जो भगवान का चिंतन कर सकता है, जो भक्ति के अंगों के अनुष्ठान में संयमित है, दृढ़ निश्चयी है कि हाँ मुझे भगवान की भक्ति के अंगों का अनुष्ठान करना है, श्रवण करना है, भगवान का नाम जप करना है, अर्चन करना है, स्मरण करना है, वंदन करना है, कथा श्रवण करनी है, सत्संग करना है, सत्संग में जाना है।
तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है भाई? वो सारा दिन जो करता है उसी का चिंतन करेगा, फिर सारा दिन हरिनाम लेगा, सारा दिन भगवान की लीला कथा का श्रवण करेगा। तो जब वो बैठा होगा अकेला भी, तो भी वो लीला कथा का चिंतन करेगा, या लीलाओं का स्मरण करेगा, या भगवान के रूप का स्मरण करेगा। तो ऐसा व्यक्ति भगवान की चिंतन रूपी तलवार द्वारा कर्मों की ग्रंथि बंधन को काट डालते हैं। देखिए कितना सीधा सा उपाय बता रहे हैं हमारे शास्त्र। कर्मों की जो ग्रंथि है ना, कर्मों का बंधन, वो कभी कट नहीं सकता है। कर्मों के फल को भोगना ही पड़ता है, और इसी के कारण हमें कभी सुख तो कभी दुख प्राप्त होता है। लेकिन कर्म के ये बंधन कट सकते हैं आसानी से, और वो तरीका है भगवान का चिंतन करके हम इस ग्रंथि को काट सकते हैं। चिंतन यानी सोच, यानी विचार, भगवान के विचारों से युक्त हो मन, भगवान का चिंतन करते रहें, नाम लेते रहें, कथा सुनते रहें, उनके बारे में सोचते रहें, उनके रूप का चिंतन करें, उनकी लीलाओं का चिंतन करें, उनके धाम का चिंतन करें। तो ये जो चिंतन है, सोचिए कैसा है ये चिंतन, जिसको हमारे शास्त्र कह रहे हैं ये तलवार है भाई, तलवार। जैसे समझ लीजिए अगर हम कहीं जंगल में जा रहे हैं और ऐसी लताओं में फंस जाएं कि जो बड़ी बीहड़ हैं, बड़ी घनीभूत हैं, तो उनको हाथों से नहीं तोड़ा जा सकता, उनको तलवारों से ही काटा जाएगा ना। ऐसे ही ये जो कर्म की गांठ है, जिसके कारण हमें बारंबार नए नए शरीर धारण करने पड़ते हैं, बारंबार हमको सुख और दुख भोगना पड़ता है, बारंबार हमको गर्भवास का दुख झेलना पड़ता है। तो ये जो कर्म की गांठ है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से कट सकती है, और वो है श्री भगवान के चिंतन रूपी तलवार के द्वारा। तब यहां पर हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि भला ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो श्री भगवान की लीला कथा में रति रुचि ना करेगा। मान लीजिए किसी को यह पता हो कि हम जेल में बंद हैं, जेल ले जाया जाए किसी को, और उसके बाद उसे यही बोला जाए कि आप कुछ नहीं करो, आप बैठो और भगवान का नाम लेते रहो बस। और जिस समय आपके चित्त में हमेशा भगवान की स्फूर्ति होती रहेगी, हमेशा भगवान का चिंतन चलता रहेगा, उस समय जेल के दरवाजे खुल जाएंगे। यही चाबी है जेल के दरवाजे खुलने की, और आप आजाद हो जाएंगे। कोई कैदी होगा ऐसा जो ऐसा नहीं करेगा? करेगा ही, क्योंकि इससे आसान तरीका कुछ है ही नहीं। कितना आसान है बताइए। हम जब छोटे छोटे थे तो अपने माता पिता के पास बैठते थे, दादा दादी के पास बैठते थे, स्कूल में जाते थे, तो जो अध्यापक हैं या घर वाले हैं छोटे बच्चों को कैसे बहलाते थे? वो बच्चों को कहानियां सुनाते थे। कहानियों में मन लग जाता था। कहानियां सुना सुना करके माताएं अपने बच्चों को खिला भी देती थी जो कुछ वो खिलाना चाहती थी। बच्चा एकदम रम जाता था। कहानियों के प्रति, कथाओं के प्रति हमारे मन में भगवान ने एक आसक्ति डाली हुई है। शायद यही कारण है कि वही आसक्ति जो है आज एक बड़े गलत रूप में सामने आ गई है। आज हम इंटरनेट पर इतने सारे सीरियल्स देखते रहते हैं, सीरीज देखते रहते हैं, और नाटक देखते हैं, मूवीज देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमको स्टोरीज में बड़ा यकीन है। लेकिन अगर यही एक वृत्ति भगवान की तरफ मुड़ जाए ना, सारा समय कथा सुनने का मन करे, भगवान की लीला कथा, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ श्रवण करना है, तो धीरे 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 क्या होगा? भगवान का चिंतन हृदय में आएगा ही। और जिसका चिंतन होता है, प्रयास उसके लिए होने लगते हैं। तो हमारे कान, हमारी आंखें, हमारी नाक, हमारी त्वचा, हमारी जीभ, ये सब भगवान के लिए इस्तेमाल होने लगेंगी। और आनुषंगिक रूप से ये सारे जो बंधन हैं वो कट जाएंगे, और मुख्य फल मिलेगा भगवद रति की प्राप्ति। भगवान से प्रेम हो जाएगा। और यही एकमात्र महाधन है जिसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए, है ना? देखिए,
इस संसार में जितने भी काम हैं, जैसे कि शादी, व्यापार, बच्चे पढ़ाना लिखाना, धन कमाना, परिवार चलाना, मकान बनवाना, कहीं सिलेक्शन हो जाना, देश प्रदेश में भागना वगैरह, इन सब में सबसे सरल है भगवान की भक्ति, है ना। और भजन में भी सबसे ज्यादा सरल है नाम जप, संकीर्तन, भगवान की कथाओं का श्रवण। तो सोचिए हमें क्या करना चाहिए। हमें संसार को उतना ही करना चाहिए जितना कि उसका प्रयोजन भजन में हो, लेकिन मुख्य हमारा ध्यान होना चाहिए भजन पर। भजन करें और चैन से रहें। अगर ऐसा कर पाएं तो सोचिए कि हमने जीवन को सफल बना लिया, वरना जीवन में अभी बहुत 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 कमियां हैं, याद रखिए।